हेलो गाइस, तो सभी को जय हिंद। तो आई होप कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। और आज है हमारा संडे यानी कि रविवार। तो हम सब जानते हैं कि हम संडे के दिन क्या करते हैं, हम रिवीजन करते हैं। यानी सैटरडे और संडे को हम रिवीजन करते हैं। और संडे को भी हम रिवीजन ही करते हैं, एक चीज़ एक्स्ट्रा करते हैं, वह है हम एक मॉक लगाते हैं। हर संडे को एक मॉक लगाते हैं। आप मॉक कहीं से भी दे सकते हैं, चाहे तो RWA से दे सकते हैं, या तो टेक्स्ट बुक पे लगा सकते हैं, या तो कोई बुक है आपके पास, कोई ऑफलाइन मॉक टेस्ट है उससे आप लगा सकते हैं। तो मैंने भी आज अपना मॉक टेस्ट लगा रखा है। अभी 8:59 हो रहे हैं, तो अभी सुबह के 9 ही बज रहे हैं। तो मैंने भी अपना सुबह सुबह उठ के लगा लिया। फिर मैं सोचा कि वीडियो बना लेते हैं उसके बाद। तो इसमें हम आगे बात करेंगे कि मेरा आज का स्कोर कितना रहा और आज के टेस्ट का लेवल कैसा रहा और आज आपको क्या क्या करना है, थोड़ा सा उसकी चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो उससे पहले मैं बता दूं कि कुछ चीज़ें हैं जो हर कोई नहीं करता। कन्फर्म नहीं, एकदम 100% श्योर हूँ कि कुछ चीज़ें हैं जो पढ़ता तो सब कोई है, लेकिन कुछ चीज़ें जो हर कोई नहीं करता। एक, रिवीजन हर कोई नहीं करता। दूसरा, मॉक हर कोई नहीं लगाता। और तीसरा, मॉक लगाने के बाद उससे एनालिसिस बहुत कम लोग करते हैं। एनालिसिस कोई बहुत लोग इग्नोर करते हैं। तो हमें रिवीजन करना है, मॉक लगाना है, एनालिसिस करना है। ठीक है, तो आज आप लोगों को क्या करना है। तो कल आप लोगों ने एक मानसिक अभिरुचि की क्लास ली होगी। आज एक और मानसिक अभिरुचि की क्लास आपको लेनी है। केवल एक क्लास लेनी है संडे के दिन, मानसिक अभिरुचि की क्लास। क्योंकि हम हफ्ते में 2 दिन केवल मानसिक अभिरुचि की क्लास लेते हैं, एक तो सैटरडे को, एक तो संडे को। और ये मानसिक अभिरुचि क्लास आपको रवि तिवारी सर से लेनी है। ये जो 1 घंटे की है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, 1 घंटे 9 मिनट की है। आप लोग इसे ले सकते हैं। इसको मैंने ले लिया। मैं सुबह ही उठ के आराम से अपना 5 बजे उठा था, इसको अपना क्लास कवर किया, उसके बाद फिर मैंने लगाया अपना मॉक टेस्ट। तो आप लोगों को ये क्लास कवर करनी है। और आपको जो भी चीज़ें आपको रह गई हैं, जैसे यूरोप के देश, बाकी इतिहास, भूगोल, जो भी जीके में जो भी चीज़ें हैं, वो आपको अपना रिवीजन करना है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि आज का मेरा स्कोर कितना रहा और आज के मॉक का लेवल कैसा रहा। तो मैं बता दूं कि आज तक मैंने 5-7 हफ्ते से मैं RWA का मॉक टेस्ट लगा रहा हूँ। लेकिन इस बार सबसे कम मेरा इसी बार आया है। कम से कम मेरा 236 आया था एक बार, और सबसे कम इस बार आया है। 7-8 बार में सबसे कम इसी बार आया है। और वो क्यों आया है, वो मेरा हिंदी की वजह से आया है। और इसलिए आया है क्योंकि हिंदी में प्रैक्टिस बहुत कम है, क्योंकि हिंदी में बहुत कम सही हुई हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं। तो मेरा 224 आया है। तो मेरा 224 है 300 में। अब तक का मेरा सबसे कम स्कोर है। इस 4-5 वीक से मेरा सबसे कम स्कोर यही है, 224 300 में से। तो मैं बता दूं कि मेरा किस सब्जेक्ट में कितना आया। तो सबसे पहले मैं मैथ ही बात कर लेता हूं। तो मैथ में मेरा 20 में 20 सही है, यानी 20 क्वेश्चन था मैथ में, मेरा 20 सही है। उसके बाद रीजनिंग में मेरे 47 सही है, और जीके में मेरे 24 सही हैं। ये तो ठीक है खैर। लेकिन हिंदी में मेरे 27 सही हैं। बस यही चीज़ है जो मुझे ले डूबा इस बार। हिंदी में मेरे 27 सही हैं। अगर हिंदी में कम से कम 30 प्लस तो सही होना चाहिए। और ये क्यों इतना खराब गया है, केवल प्रैक्टिस से। तो हम सोमवार से हिंदी का प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है किसी भी सब्जेक्ट को अच्छा करने के लिए। तो ये था मेरा आज का स्कोर। तो आई होप कि आप लोगों ने भी मॉक टेस्ट लगा लिया होगा। अगर नहीं लगाया होगा तो ज़रूर लगाइएगा, और लगाने के बाद उसे अच्छा से एनालिसिस ज़रूर करिएगा। जो भी क्वेश्चन आपका गलत हो उसे अपने रफ में, जो भी आपने कॉपी बनाई हो, उसमें आपको लिख लेना है। एनालिसिस का यही मतलब होता है कि जो क्वेश्चन आपका गलत हो गया उसे अच्छे से देखिए कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया था और ये कैसे लगा है, क्यों गलत हो गया, और उसे अच्छे से अपने कॉपी में नोट कर लेना है। और उसके आसपास की चीज़ों को भी नोट कर लेना है। बस हमारा एनालिसिस हो गया। 2 घंटे टेस्ट, आधे घंटे एनालिसिस, काम खत्म। एक ज़रूरी बात जो आप लोगों से करनी है कि यार, अगर मॉक लगाने के बाद नंबर कम आता है, टेस्ट देने के बाद अगर नंबर कम आता है, तो ऐसा नहीं है कि आप डिमोटिवेट हो जाओ, आपको टेंशन हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरा 224 नंबर आ गया, मेरा इतना कभी नहीं आया आज तक। तो अब 224 नंबर आ गया, तो इसमें ये नहीं है कि मैं डिमोटिवेट हो जाऊँ या मैं एकदम डिप्रेस में चला जाऊं कि मेरा इतना नंबर कम आ गया। नहीं, ये देखना है कि मुझे पता है कि मेरा हिंदी में नंबर कम आया है। अब हिंदी में प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो एनालिसिस करना है आपको, और आपको ये मोटिवेशन इसे लीजिए कि मेरा कम आ रहा है, मुझे और पढ़ना है। आपका नंबर कम आ रहा है तो अच्छी बात है, आपको और पढ़ने के लिए अंदर से आएगा कि नहीं यार, अभी बहुत कम नंबर आ रहा है, अभी बहुत मेहनत करना है। तो इसको इस तरीके से लेना है। ऐसा नहीं कि नंबर कम आ रहा है तो आप डिमोटिवेट हो जाओ कि यार क्या करूँ, नंबर कम आ रहा है। डिमोटिवेट नहीं होना है, इसी कम नंबर को ही लेके मोटिवेट होना है कि मुझे अभी और मेहनत करनी है। और चेक करना है कि मेरा किस सब्जेक्ट में कम आ रहा है और क्यों कम आ रहा है।
प्रैक्टिस की कमी रह गई है, या मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, या कि क्या चीज़ है। तो आपको ये सब चीज़ें आपको मॉक लगाने के बाद अपने आप को एनालिसिस करना है कि कहाँ पे मुझसे गलती हो रही है और क्या चीज़ मेरा अभी कम है, क्या किस पे मेहनत करनी है और कितना मेहनत करनी है। ये चीज़ें आपको देखना है मॉक लगाने के बाद। ये फ़ायदा होता है मॉक लगाने के बाद, आपको पता चल जाता है कि आपका लेवल कहाँ पे है और आपको अभी कितना मेहनत करना है, और आप जो पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ से फंस भी रहा है कि नहीं। अगर फंस रहा है, मतलब जहाँ से आप पढ़ाई किए अगर वहाँ से आ रहा है और आप गलत कर रहे हैं, तो इसका मतलब अभी हमें उसे रिवीजन करने की ज़रूरत है, उस पर अच्छे से काम करने की ज़रूरत है। तो आई होप, तो बस यही कहना था आप लोगों से। तो मॉक लगा लीजिएगा और मॉक लगा के अपना नंबर ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों से ये पूछना है कि ये जो 20 क्वेश्चन थे RWA के मॉक टेस्ट का, क्या मैं उसका सलूशन करा दूँ? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो बस आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।